और परमेश्वर का पवित्र वचन आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक। जिसको मिलता है मेहरबानी से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने दिया। ये वचन हमारे लिए आशीष में हो और आपकी अद्भुत करुणा हमारे जीवन में, आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में बहे। मेरे प्रभु, आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें बताता है ठोकर के बारे में। हमें कभी भी किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है ना। और प्रभु बहुत ही कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि ठोकर खिलाने वालों पर हाय, और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में डाल देना चाहिए। तो ठोकर खिलाने वाले बहुत ही प्रभु की नज़रों में घृणित व्यक्ति हैं, या कहना चाहिए बहुत ही बुरे व्यक्ति हैं प्रभु की नज़रों में। मेरे प्रियो, आप अगर विचार करें तो प्रभु इस संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह क्यों आए संसार में? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोगों का मेल परमेश्वर से हो सके। और एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मेल कराने आए, और प्रभु ने क्या काम किया है? हमें भी मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। ठीक? और मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। हम हर हाल में लोगों का मेल किससे कराएं? प्रभु से कराएं। और लोगों का मेल प्रभु से तभी करा सकते हैं जब हमारा मेल प्रभु से है। ठीक? अब हम तो मेल कराने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के याजक हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम प्रभु के याजक हैं। ठीक? अब अगर हम प्रभु के याजक हैं, अब अगर हम प्रभु से मेल कराने वाले लोग हैं, तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में क्या होना चाहिए? बहुत ही सावधान रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं हम लोगों को परमेश्वर से दूर ना कर दें। समझ रहे हैं आप लोग? कहीं हम लोगों को परमेश्वर से क्या ना कर दें? दूर ना कर दें। अब दूर कैसे करते हैं? मेरे प्रियो, किसी बड़े व्यक्ति ने इस बात को कहा, संभवतः गांधी जी ने इस बात को कहा कि क्रिश्चियन रिलीजन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन लोग अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? वो मसीही लोग गांधी जी के लिए क्या बन गए? ठोकर का कारण बन गए। अम्बेडकर जी, जो कि एक नीची बिरादरी से आते थे, और उनके सामने 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? कि क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लें। दूसरा ऑप्शन क्या था? कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। ठीक? और जब उन्होंने रीड किया तो उन्होंने पाया कि रिलीजन तो बहुत अच्छा है,
प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जो मानने वाले लोग हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। और वहाँ पर भी क्रिश्चियन लोग क्या बन गए, उनके लिए ठोकर का कारण बन गए। अब हम विचार करें मेरे प्रियो एक लोकल कलीसिया के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में। हमें क्या बनना चाहिए? मेल मिलाप का जरिया बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग क्या प्रभु को जान सके, प्रभु को जान सके। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मेरे प्रियो हम वो एग्जाम्पल सेट कर ही नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? एग्जाम्पल सेट कर नहीं पाए हैं। हमारे जीवन में यदि धोखेबाजी है, हमारे जीवन में यदि पाप है, तो पता है बदनाम हम तो एज ए इंसान हम तो बदनाम हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ रिलीजन बदनाम हो रहा है, साथ साथ रिलीजन बदनाम हो रहा है। अरे ईसाई लोग ऐसे ही होते हैं। हम अगर गलत मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो क्या होएगा? वो प्रभु के पास नहीं आएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है? हम उनके लिए क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हैं। समझ रहे हैं? और मेरे प्रियो यही नहीं, मैंने कहा ना कि हम प्रभु के याजक हैं। और याजक का मतलब, ये वाले याजक का मतलब वो याजक नहीं है कि आप चर्च में से खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, चर्च में खड़े होकर आप गीत गवा रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। ये वो वाले याजक नहीं, ये एक स्पिरिचुअल याजक की बात होती है ना। प्रभु यीशु मसीह किसकी रीति पर महायाजक है? मिलिकिसिदक की रीति पर, है ना। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह की रीति पर क्या हैं? याजक लोग हैं। और मेरे प्रियो वो याजक आया, उसने हमारा मेल किससे कराया? परमेश्वर से कराया। और हम जो प्रभु के याजक लोग हैं, हमने भी क्या करना है? मेल लोगों का प्रभु से कराना है। और प्रभु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। इस बात के लिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कड़े शब्दों का उपयोग किया है। क्या कड़े शब्दों का उपयोग किया है? कि ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डाल देना चाहिए। बड़े वेग के साथ नीचे उतर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। ठीक है। और मेरे प्रियो, प्रभु क्या जिम्मेदारी देते हैं? समझ रहे आप? प्रभु क्या जिम्मेदारी देते हैं? प्रभु कहते हैं, यदि आप 3 पद से पढ़ें, सचेत रहो। वही सावधान वाली बात है, सचेत रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज, एक याजक की बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि यदि कोई पाप करे, यदि कोई गलती करे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए। लेकिन आज तो दुनिया बिल्कुल अलग है। आज दुनिया बिल्कुल अलग है। आज दुनिया क्या कर रही है? मेरे प्रियो, अगर समझाएंगे किसी को तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, वो लोग नाराज हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा? हम अपने बहुत अच्छे लोगों को खो देंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप प्रभु को खो रहे हैं। ठीक है नहीं? अभी मेरे पास में कोई व्यक्ति आया और कहने लगा कि यहूदी वो कौम है जिस कौम ने नबियों को मारा, जिस कौम ने यीशु मसीह को भी मारा, वो कौम है। अब आप विचार करें कि उन्होंने नबियों को मारा क्यों? आप विचार करें कि उन्होंने, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मारा क्यों? ये विचार करने वाली बात है। और जब इस पर विचार करोगे तो आप क्या पाओगे? कि उन्होंने उन्हें सही मार्ग की शिक्षा दी। अगर वो गलत मार्ग में चल रहे थे तो उन्हें जताया कि तुम गलत मार्ग पर हो, तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो। और इस वजह से उन्होंने उनको सताया, उन्होंने उनको मारा। यिर्मयाह नबी को रोने वाला नबी कहा जाता है ना। वो परमेश्वर का संदेश उन्हें सुनाता था
और राजा ने क्या काम किया, उसी को बंदी गृह में डाल दिया। दिन भर में 1 रोटी दी जाती है, 24 घंटे में 1 रोटी केवल, दलदल जैसे कुएं में उसे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातें बता रहा है। तो हम लोग इस बात से डरते हैं, सेवा से डरते हैं कि ये सेवा आज कोई भी किसी को समझाने को तैयार नहीं है। ठीक। और मैंने क्या देखा है, अक्सर क्या देखा जाता है कि ऐसे लोगों को और सपोर्ट किया जाता है। अगर किसी के जीवन में गलत बातें हैं, अगर किसी के जीवन ठीक नहीं है, उन्हें समझाने से तो गए, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया, आप उसके गुनाह में क्या हो गए, सहभागी हो गए, आप भागीदार हो गए उसके गुनाह में, आप भागीदार हो गए उसके गुनाह में। जबकि आपको तो क्या करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, उसको वहाँ से निकालना चाहिए था। ठीक। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हर एक जीवन की कितनी परवाह है, या परमेश्वर को हर एक जीवन की कितनी परवाह है। अगर आप परमेश्वर के बारे में विचार करें तो परमेश्वर ने जीवनों की परवाह है, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जीवन बचाए जाए। लेकिन उन जीवनों ने सुना नहीं, तो उन जीवनों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने मानी नहीं सही शिक्षा, उन्होंने कहा हम ठीक हैं। उनका अहंकार उन्हें मानने नहीं दे रहा था, उनका कट्टरता यीशु मसीह को मानने नहीं दे रही थी। प्रभु यीशु मसीह सत्य बात करने के लिए उन्होंने सुनी नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही 3 दृष्टांत एक साथ सुनाए हैं, 10 सिक्कों का दृष्टांत, 100 भेड़ों का दृष्टांत, और देखा कौन सा दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ठीक, 10 सिक्कों का दृष्टांत, 100 भेड़ों का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। सबका सार क्या है कि कोई खोया हुआ है उसे ढूंढ कर लाया जाए। और सार क्या है कि जब कोई खोया हुआ वापस आता है तो स्वर्ग में क्या मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब कोई खोया हुआ वापस आता है। और खोने वाला, अगर कोई मान लो हम में से कोई उस खोए को वापस ले आए तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सही बात तो यह है, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो बात यह है कि हमें उस वचन के अनुसार चलना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए ताकि वो आ जाए। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैंने नए साल पर वचन दिया था। और नए साल पर क्या वचन दिया था, गिरासेनियों के देश में जो व्यक्ति था दुष्ट आत्माग्रस्त, और क्या संदेश दिया था कि आज हो सकता है कि हमारे अंदर वो दुष्ट की चालें ना हो, दुष्ट आत्मा ना हो, लेकिन अगर हम चोरी कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब दुष्टता के सैनिक हमारे अंदर विद्यमान हैं और हमें उन्हें अपने जीवन से दूर करना चाहिए। अब होता क्या है, नए साल पे तो बहुत अच्छा वचन देना चाहिए था, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन पादी साहब ने तो ऐसा वचन दे दिया, समझ रहे नहीं। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वचन वो है जिससे लोगों के जीवन सुधरें, और ना भी सुधरें तो हमें अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी चाहिए। हमें तो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा नहीं बनना चाहिए। मैं एक बात याद आ रही थी मुझे, एक व्यक्ति, मैंने शायद यहाँ बताया भी होगा, एक व्यक्ति चेन स्मोकर थे और चेन स्मोकिंग की वजह से उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई और वो एडमिट भी रहे। तो मैं उनके यहाँ गया तो एक सीनियर सेवक बैठे हुए थे उनके यहाँ। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। एक सीनियर सेवक भी बैठे थे वहाँ पर, मैं भी गया। अब उन सीनियर सेवक के सामने वो सिगरेट पीते जा रहे थे, उन्होंने उन्हें मना नहीं किया, समझ रहे हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते थे, भले से मिलने गए थे। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप मना करते हो, ऐसा मत करना, करते नहीं करते। तो
मैंने तुरंत उनसे कह दिया जाके, मैंने कह दिया आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, जबकि मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा था। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, ये तो आपको नुकसान देगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति ने उसी समय वो सिगरेट बुझा दी। तो अब क्या है, हमें प्रभु ने चुना है कि हम दूसरों के जीवन के लिए नमूना भी बने और दूसरों के जीवन को प्रभु के पास लेकर आए। यदि आप परमेश्वर के वचन में गैलेशियंस पढ़ें, गैलेशियंस उसका चैप्टर 6 और 1-2 पढ़ें। चैप्टर 1 से 6। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। अगर कोई व्यक्ति अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, क्या लिखा है, तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसे क्या करो, संभालो। नम्रता पूर्वक उसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। और अपनी भी चौकसी रखो। नम्रता पूर्वक उसे संभालो भी, लेकिन अपनी भी चौकसी रखो। आगे क्या लिखा? तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। यहाँ लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। और इस प्रकार क्या करो, मसीह की व्यवस्था को तुम पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरीके से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। लेकिन होता इसके उलट है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी बस लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। अगर कोई अपराध में पकड़ा जाए, अगर कोई किसी गंभीर पाप में पकड़ा जाए, व्यभिचार में पकड़ा जाए, तरह तरह की बातों में पकड़ा जाए, तो हम उसे संभालते नहीं हैं, हम उसे समझाते नहीं हैं, ठीक है नहीं। हम क्या करते हैं, वो तो हमारे लिए इंटरटेनमेंट का एक साधन बन जाता है, हाँ, गॉसिप का साधन बन जाता है, हमारा टाइम पास हो जाता है उससे, ठीक है। हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्यार करते हो, जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसे समझाओगे। और प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि अगर वो ना समझे, यहाँ तक लिखा हुआ है, आप लोग सुने, आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो पहले तो उसे समझाओ, तुम्हारी ना माने तो बड़ों के पास ले जाओ, बड़ों की बात भी ना माने, कलीसिया की बात भी ना माने तो याजक के पास लेकर जाओ, और अगर तब भी ना माने तो महसूल लेने वाले के समान, अन्य जाति के समान उसे समझो, छोड़ दो उसे, हैं। तो यहाँ तक प्रयास हमें करते रहना है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा करने के द्वारा, इस तरीके से करने के द्वारा, सबसे पहली बात तो आप, जो प्रभु ने कहा है कि मेरे लोग पीस मेकर हैं, क्या है, मेरे लोग पीस मेकर हैं, आप और मैं क्या बन जाएंगे, पीस मेकर बन जाएंगे। आप में शांति कराने वाले बन जाएंगे, मेल कराने वाले बन जाएंगे। और दूसरी चीज, आप और मैं मेल कराने वाले बन जाएंगे, और साथ साथ उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, क्या बन जाएंगे हम, परमेश्वर के बेटा बेटियां बन जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। तो इसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, इसको हमें अपने जीवन में लेकर आना है। और जब इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको और मुझको ब्लेस करेंगे, क्योंकि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, क्योंकि याजक का काम करेंगे और हम प्रभु में सब याजक हैं। मतलब याजक का मतलब ये नहीं कि आप मेरी जगह खड़े हो जाएंगे वहाँ पर प्रचार करने लगेंगे, रिचुअल्स करने लगेंगे। याजक का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रभु से मिलाने लग जाएंगे। जैसे हमारा मिल्किसिदक की रीति पर कौन महायाजक है, यीशु मसीह। उसने क्या काम किया, उसने लोगों को परमेश्वर से मिला दिया, है ना। और हम प्रभु की शिक्षा देकर लोगों को प्रभु से मिलाते चले जाएंगे। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये समय हमारे लिए आशीष है और आपका अद्भुत अनुग्रह इस समय के माध्यम से हमारे जीवन में बहे। मेरे प्रभु सबको आशीष दें, सब पर अपनी करुणा बनाकर रखें, सब पर अपनी सामर्थ बनाकर रखें। आपकी दया
हम सभी के जीवन पर, आपकी करुणा हम सभी के जीवन पर पाई जाए। मेरे प्रभु छू लें, अगुवाई करें, अपना अनुग्रह उंडेलें। जो भी बीमारी के बिस्तर में उन्हें चंगाई दें प्यारे प्रभु, जो भी समस्या में उन सबको चंगाई दें। आपका अनुग्रह सबके जीवन पर पहुंचा है। इससे यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। गीत और गा लेंगे।